बच्चों एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं आप सबके सामने इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं काव्या डिपॉजिटेड ₹8,500 इन अ बैंक which pays her 12% interest per annum compounded quarterly. What is the amount which she receives after 9 months? काव्या क्या करती है, डिपॉजिट करती है ₹8,500 इन अ बैंक। तो मतलब प्रिंसिपल आपको क्लियरली गिवन है, कितना है, ₹8,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है, किस रेट से करती है, 12%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्लियर है। अब आपको बोला गया कि अमाउंट फाइंड करो, क्या लिखा है, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है विच शी रिसीव्स आफ्टर 9 मंथ। तो मतलब टाइम भी आपको गिवन है, टाइम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 9 मंथ। 9 मंथ के बाद कितना अमाउंट रिसीव करेगी ये आपको बताना है। जो भी टाइम होगा कभी भी उसे मंथ में नहीं छोड़ा जाता है, उसे ईयर में चेंज किया जाता है। तो 9 मंथ है तो ईयर में चेंज करेंगे। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3/4 ईयर। यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी बात। अब अमाउंट फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो लिखा है ना, 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली तो अमाउंट का ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली तब अमाउंट का इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अमाउंट फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1+r/4 × 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर 4n। ये फॉर्मूला हो गया। अब बस वैल्यू प्लेस करनी है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था, ₹8,500 इनटू विद इन ब्रैकेट में है आपके पास 1+ आर रेट कितना है, 12%, 12/4 × 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर 4n। एन होता है टाइम पीरियड, मतलब कितना टाइम है, 3/4 ईयर। इस 4 से ये 4 मर गया, कैंसिल, कहानी खत्म हुई इनकी। तो ऐसे ही 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। तो क्या है आपके पास, 8500 इंटू 1+3/100 ब्रैकेट क्लोज की पावर कितनी है, 3। ये आपका आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बस। अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8500 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 1 इज 100 +3 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 8500 इंटू 100 + 3 इज 103/100 की पावर क्या हो जाएगी, 3। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करना है, देखो अमाउंट भी तो फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, 8500 इंटू 103/100 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100। ठीक है, 103/100 के क्यूब का मतलब तो यही हुआ। ये दो जीरो से ये जीरो जीरो की कहानी खत्म हुई। अब देखो 5 से इसे कैंसिल करते हैं, 5 2 10, 0 20 हो गया। 5 1 5, 35, 5 7 35। तो क्या आ गया, देखो इसके आगे की कहानी अब यहाँ से करते हैं हम। अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अमाउंट इक्वल्स टू 17 इंटू 103 इंटू 103/20 इंटू 103/100। सही है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। अब क्या करना है, अब 17 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 17 को मल्टीप्लाई करना है 103 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 1751। सही हो गया, इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया 1751। अब 103 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 10609। ठीक है, डिवाइड में क्या बचेगा, देखो 20 × 100 हो गया। ठीक है, इसे आप कह सकते हो 2000। ठीक होगी इतनी सी बात, आप होगे बिल्कुल सही बात हो गई। तो 1751 इंटू 10609। अब 2000 को हम ऐसा लिख देते हैं 2 × 1000, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब 2 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 10, 2 3 6, 0, 2 4 8, तो बचा क्या, 1। पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है, अब हमें 1751 को मल्टीप्लाई करना है 5304.5 से। ठीक है, तो यही करना है, 1751 इंटू 5304.5
डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास 1000। अगर हम 1751 को 5304.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 928817 9.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000। अब 1000 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट है 1000 से डिवाइड करेंगे, ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 3 डिजिट, तो क्या आ जाएगा आपके पास 9288.1795। यहाँ कहे तो आप इसे ऐसा भी कह सकते हो और करके 9288.18। ये आपका हुआ फाइनल आंसर, यही आपको अमाउंट फाइंड करना था और हमने अमाउंट फाइंड बहुत ही आसानी से कर लिया। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी आपको लग सकती है बट ऐसा नहीं है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। बस इस क्वेश्चन को आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, एक तो ये फॉर्मूला हो गया कि जब भी व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली तो अमाउंट का ये फॉर्मूला यूज करना है, और टाइम कभी भी मंथ में नहीं छोड़ना है। देखो 9 मंथ है तो मंथ को आपको ईयर में चेंज करना ही पड़ेगा और करना है। ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आपने ईयर में से चेंज कर लिया। बस यही थी कहानी इस क्वेश्चन की। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।